अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 13, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया कि वो जो लोग ईमान नहीं लाते और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हैं और लोगों को भी अल्लाह की राह से रोक रहे हैं, वो कोई पसंदीदा लोग नहीं हैं। और ये कि दीन में कजी तलाश कर रहे हैं, टेढ़ापन तलाश कर रहे हैं और वो बहुत आगे जा चुके हैं गुमराही में, यानी कि उनकी हदायत के चांस मुश्किल है। ये बात हुई थी वाज़े कि ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको हदायत देने पर कादिर नहीं है, बल्कि है ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हदायत नहीं देनी। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और वो हदायत नहीं पा सकते। आगे जिक्र हुआ है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन, तमाम अंबिया कराम का जिक्र हो रहा है। जब भी हमने किसी रसूल को भेजा, और नहीं हमने किसी रसूल को भेजा इल्ला बिलिसान कौमिही, जब भी हमने किसी रसूल को भेजा उसकी मादरी ज़बान में उस पर शरीयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर उसकी अपनी ज़बान के साथ। कहने का मकसद ये कि जब भी किसी रसूल को भेजा उसकी मादरी ज़बान में उस पर शरीयत नाज़िल फरमाई। जिस कौम के लिए जिसके लिए नबी का इंतखाब किया गया उसी ज़बान का इंतखाब किया गया, और उस ज़बान का इंतखाब करने का मकसद ये था कि वो लोग आगे अल्लाह तबारक व तआला इस ज़बान में उस शरीयत को और नाज़िल करने का और उसी एरिए के रसूल का चुनाव करने का मकसद बयान कर रहा है। युबय्यिन लहुम, ताकि समझने और समझाने में आसानी रहे, ताकि वो खोल कर बयान कर सके, ताकि वो वाज़े कर सके अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को और समझा सके और आसानी से समझा सके, और ताकि बाकी लोग भी अपनी ज़बान में उतरी हुई शरीयत को पैगंबर की ज़बान से आसानी से समझ सके और उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात कम हों, और अल्लाह तबारक व तआला ताकि उनको राह रास्त पर लाने में, समझने में, पैगाम अल्लाह का पैगाम समझने में उनको आसानी हो। जब भी किसी रसूल ने दावत इल्लल्लाह दी, जब भी किसी रसूल ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया कौम को, उसने उसी ज़बान में दी जो उस कौम की ज़बान थी। अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल जो उस ज़बान में कर दी थी जो उनकी ज़बान थी, ताकि उनको समझने और नबी को समझाने में आसानी रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में बास फरमाया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तो मक्के वाले न सिर्फ अरब की ज़बान किताब शरीयत कुरान पाक से की ज़बान से वाक़फ़ थे क्योंकि वो उनकी मादरी ज़बान थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और इतवार से भी वाक़फ़ हो चुके थे, क्योंकि वही नाज़िल करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की तमाम ज़मीन अता फरमाई थी, और आप उस ज़मीन में प्रैक्टिकल दिखा चुके थे और पब्लिक आपको जानती थी और पहचानती भी थी, और आप पर 110% लोग यकीन कर भी रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद कौल था कि मैं अगर जब जमा करके, तो आपने फरमाया लोगों से कि मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज आ रही है तो आप हम यकीन करेंगे। सब ने अर्ज़ की कि हम यकीन करेंगे। आपने फरमाया क्यों? तो सब ने बयक ज़बान कहा कि क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। ये मकसद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी पैगंबर अपनी ज़बान में शरीयत लेके आए, या उन लोगों में जिनको तबलीग कर रहा है, जिनको पैगाम हक़ दावत हक़ दे रहा है, उनमें कोई अरसा भी गुजार चुका हो, ताकि लोग उसकी आदत और इतवार से वाक़फ़ हो जाएं, ताकि लोग उस पर यकीन कर सकें और उसको झूठा ना कहें। लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। हर एक नबी अपनी ज़बान पे शरीयत लेके आया, मादरी ज़बान में, एरिए के ज़बान में, और हर एक नबी उसी एरिया से बिलोंग करता रहा, वाबस्ता रहा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत नहीं देनी थी, ज़लालत में रखना था, वो नबी पर न सिर्फ ईमान नहीं लाए बल्कि किसी भी नबी को
डराया धमकाया, इनकार किया, तकज़ीब की, जुटलाया और कत्ल तक करने की धमकी दी या कत्ल तक कर दिया कुछ नबियों को। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत उसी ज़बान में नाज़िल फरमाई। और ये अक़वाम की या उम्मतों की बदबख्ती है कि उन्होंने ना शरीयत की कदर की और ना उस पैगंबर की कदर की। हालांकि उनमें और शरीयत में, उनके में और पैगंबर की ज़बान में एक ज़रा फ़र्क या डाउट नहीं था, फिर भी नहीं माना जिन्होंने, उन्होंने नहीं माना। फरमाया कि शरीयत वाज़ेह हो गई, खोल कर बयान कर दी और अपनी ज़बान में नाज़िल फरमाई, तक समझ गए और समझा गए। पैगंबरों ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, और जो अहले ज़बान थे या उस एरिए के लोग थे उन्होंने समझा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो हदायत नहीं पाए, कुछ लोग ईमान नहीं लाए। वो क्यों? वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए सज़ा थी, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत के लिए काफ़ी समझा उसको हदायत दी और उसको ईमान लाने की तौफीक दी, और जिसको नहीं समझा बावजूद अपनी मादरी ज़बान के शरीयत देख समझने के बावजूद नबी को चाहने के ईमान नहीं लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से जानते समझते थे और बेटों की तरह पाला पोसा था, और आपके ऊपर 110% नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर कोई फिगर होता तो उतना ज़्यादा यकीन भी करते थे, लेकिन ईमान आपके नसीब में नहीं हुआ और वो इस्लाम कबूल नहीं कर सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई और दुआ भी कबूल नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि चाहता नहीं था अबू तालिब को हदायत देना, सो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश कबूल हुई और ना अबू तालिब की मोहब्बत काम आई और ना अबू तालिब का यकीन काम आया और ना अबू तालिब की ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा काम कर सकी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के सामने ये सारी चीज़ें मानी नहीं रखती। जिसको अल्लाह चाहे हदायत दे दे। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को बहुत टाइम वक्त देता रहता है, मोहलत देता रहता है, और उसका मकसद ये होता है कि कहीं वो वक्त पूरा हो जाए जिस वक्त इन्होंने हदायत लेनी थी है, जिस वक्त इनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत देनी है, सो उस वक्त तक वो कोशिश कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी या किसी नबी को भी हुक्म हुआ कि आप कोशिश करते रहें और अंजाम या नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। सो नबी कोशिश करते रहे, जिस तरह के हज़रत उमर शुरू में बहुत दुश्मन इस्लाम के और बाद में ईमान लाए तो इस्लाम के इतने ही मफाद में हुए। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया, नहीं बल्कि तमाम 1,24,000 पैगम्बरों के लिए यही मैसेज रहा अल्लाह तबारक व तआला का कि आप कोशिश करते रहें, आप पैगाम हक़ पहुँचाते रहें, और कबूल करें ना करें ये मेरा और इनका मामला है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया। फरमाया वयुज़िल्लुल्लाहु मन यशा, पैगाम पहुँचा दे और समझा दे, जिसको अल्लाह चाहता है उसको गुमराह कर देता है। उसके लिए आपकी कोशिश, आपकी दुआ और आपकी मेहनत और उसका प्यार, आपकी मोहब्बत काम नहीं आती, बल्कि उसके नसीब में गुमराही लिखी होती है। वह याद ही मैं ये शाह, और जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला हदायत दे देता है, हदायत से सरफराज फरमाता है। वो ज़रूरी नहीं कि आपके जानने वाला हो, वो ज़रूरी नहीं कि आपके चाहने वाला हो, वो ज़रूरी नहीं कि किताब के ज़बान से वाकिफ़ हो, और वो ज़रूरी नहीं कि आपकी दुआ का नतीजा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नसीब में लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है। बिलाल हबशी और हज़रत ज़हद जो कि अरब कबाइल से ताल्लुक़ नहीं रखते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका बैठना उठना भी इतना नहीं था, स्टेटस भी मैच नहीं कर रहा था, और उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नसीब में हदायत लिख दी और वो टॉप ऑफ लिस्ट रहे, सर फहरिस्त रहे। जब इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो उन्होंने कबूल किया और वो सर फहरिस्त हुए और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 20 सुरखरू हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नसीब में लिखा हुआ था, ये कोई उनकी बढ़ाई नहीं थी। इसी तरह हज़रत अली सर फहरिस्त ईमान ले आए, और हज़रत अली के सर फहरिस्त ईमान लाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि अबू तालिब से हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा चाहते थे, ऐसा नहीं था। चाहत नहीं थी वो यहाँ काम आई, और ये भी नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा समझते थे, अबू तालिब से ज़्यादा हज़रत अली नहीं समझते थे, और ये भी नहीं था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे हज़रत अली को और अबू तालिब से ज़्यादा नहीं, और ये भी था कि उमर रसीदा अबू तालिब और
अपने एरिए की ज़बान को ज़्यादा समझते थे, अपने लोगों को ज़्यादा समझते थे और नबूवत के अंदाज़ को, अतवार को समझ चुके थे। लेकिन हज़रत अली के पास ये एक चीज़ भी नहीं थी, ना वो अबू तालिब के मुकाबले में अपने एरिए की ज़बान से, अपने एरिए के लोगों से वाक़फ़ थे, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़फ़ थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 40 साल थी और हज़रत अली बमुश्किल 10-12 साल के थे। 10-12 साल का बच्चा 40 साल के बंदे को नहीं समझ सकता, जितना कि 70 साल 60 साल बंदा 40 साल के बंदे को समझता है। क्योंकि उसके और फिर ये कि अबू तालिब के हाथों में परवरिश हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अभी बच्चा थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे के नसीब में इस्लाम और हदायत लिख दी, सो वो इस्लाम ले आया। ना सिर्फ इस्लाम ले आया बल्कि सर फहरिस्त इस्लाम ले आया और सबसे पहले अशरा मुबशरा में साबिक़ुल अव्वलीन में शामिल हो गया। एक बाप का बेटा, और बाप जो कि हर तरह से नबी के करीब था, उसके नसीब में हदायत नहीं हुई और उसको नहीं नसीब हुई। इसी तरह औरतों का जिक्र अगर किया जाए तो अमूमन औरत को कम समझा जाता है मर्द के मुकाबले में, और इस्लाम का भी कम बेश यही हुक्म है। हकूक़ तो बराबर हैं, लेकिन ये कि दर्जा अर्रजालु क़व्वामून अलन निसा कह दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर कह दिया, सो कम दर्जा। लेकिन समझ, फरासत और फहम में हज़रत खदीजा कहीं मर्दों से ज़्यादा आगे थी और हज़रत अबू तालिब से आगे तो नहीं थी। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर अबू तालिब समझते थे, हज़रत आयशा नहीं, हज़रत खदीजा नहीं समझती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे कबीले की औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में लाया और फिर निकाह में लाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रखा और कुछ बच्चों की कमो बेश 6 बच्चों की पैदाइश, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का ऐलान करना और हज़रत खदीजा का ईमान ले आना। और ये एक सोचने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के नसीब में ईमान कर दिया, सो वो ले आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि वो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थी, ना इतना हज़रत अबू तालिब के मुकाबले में दिमाग, ज़हन और शऊर और समझ और फरासत रखती थी, और ना कैटेगरिकली मर्द और औरत में जो कंपेयर था उसमें भी वो कम दर्जा रखती थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हदायत नसीब फरमाई, उनके नसीब में हुई और वो ईमान ले आई। और इसी तरह ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वह हुआ अज़ीज़, जिसको वो ईमान की दौलत से नवाजना चाहता है उसके दिमाग को, उसको दिल को फेर देता है, क्योंकि वह अजीज़ है, गालिब है, और वो जिसको चाहता है, जिस पर चाहता है अपना गलबा कायम कर लेता है। और जिसको जो उसके गलबे में, जो उसकी अल्लाह तबारक व तआला की किताब और हदायत की रोशनी में नहीं दाखिल होते, दायरा इस्लाम में नहीं, या किसी भी किताब की को, ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर गालिब नहीं है। अल्लाह चाहता तो कुन कह के उन्हें फेर देता, लेकिन मसला ये कि वो इस काबिल नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए उनको ढीला छोड़ दिया। अज़ीज़ अल्लाह गालिब है, हकीम वो किस तरह काम लेता है, अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम लेता है, जिस तरह के हज़रत अली और हज़रत खदीजा की मिसाल। और अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत से काम लेते हुए उनको दायरा इस्लाम में ना सिर्फ बल्कि साबिक़ून, एक बच्चा जो एक बड़े मर्द से कमज़ोर था, एक औरत जो मर्द से कमज़ोर थी, कम थी, ज़हनी दिली और शऊर और समझ के लिहाज से हर तरह से उनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत कर दी। लेकिन एक बंदा जो बाशऊर, बासमझ और ज़्यादा चाहने वाला था, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से ज़्यादा चाहता और ज़्यादा करीब था, सो उसके नसीब में हदायत नहीं हुई, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मतलब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके नसीब में नहीं था। बाकी वो अहले ईमान से कहीं दर्जा, मुस्लिम से कहीं दर्जा ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं अबू तालिब की। लेकिन इस्लाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल और दिमाग को ख़ास नहीं किया, मखसूस नहीं किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सदका जारिया में मेरी मदद और तावन हो और आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। अल्लाह